तारीख के दिन नतीजे आने वाले हैं। चालू होगा ना भाई, भाई चालू होगा। लेकिन आज हम इसलिए खुशियां मना रहे हैं कि आज जीत और हार का फैसला नहीं हुआ, आज हमारे इत्तेहाद की हम खुशियां मना रहे हैं। वो इत्तेहाद जिसे तोड़ने के लिए कई सियासी जमातों ने, कई मुसलमान लीडरों ने, कई गैर लीडरों ने ये जमकर कोशिश की थी कि ये इत्तेहाद नहीं होना चाहिए। मुझे आज भी याद है 28 दिन पहले जब ये फैसला लिया गया था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो मेरे अपनों ने मुझे जिस तरह से मायूस किया था, मेरे अपनों ने मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाए थे कि मैं किसी को फायदा पहुंचाने के लिए खड़ा हूं। मैं उस वक्त भी ये बात कही थी, यार एक बार फिर से कह रहा हूं कि उन लोगों का यकीन किस बात के ऊपर था मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैंने फैसला लिया था तो मेरा यकीन मेरे खुदा के ऊपर कितना है, मैंने उस हिसाब से ये फैसला लिया था। मैं पिछले 28 दिनों से आप लोगों के साथ 20-20 घंटे हमने काम किए हैं। मुझे ये नहीं मालूम था कि नतीजे क्या आएंगे, मुझे ये यकीन नहीं था कि ये कौम इतनी तादाद के अंदर बाहर निकलेगी, मुझे ये भी यकीन नहीं था कि हमारे दलित भाई इतनी ताकत के साथ हमारे साथ खड़े रहेंगे। जो लोग ये समझते थे कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो नामुमकिन सी बात है, वो लोगों का ईमान थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि मैं जिस अल्लाह के ऊपर यकीन रखता था, मेरा सिर्फ यही कोशिश थी, मैं सिर्फ उनसे यही कहता था कि अगर हम बैठे रहेंगे और ये कहेंगे कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, तो मुझे इस बात का भी यकीन था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और आज जो कोशिश हम सब ने किए हैं, मैं जिस जिस जगह पर गया हूँ, मैंने कन्नड़, गंगापुर, वैजापुर की जब खबरें ले रहा था, मैं जब बुजुर्गों से मिल रहा था और जिस गर्मजोशी के साथ वो मुझे गले लगा रहे थे, जीत और हार का जो भी फैसला आएगा हमें मंजूर रहेगा, लेकिन आज मैं समझता हूँ उससे कहीं ज्यादा हमारे इत्तेहाद की हम खुशियां मनाएंगे, इंशाअल्लाह मनाते रहेंगे। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे थे जहां पर हर रोज मेरे ऊपर कीचड़ उछाला जाता था, मेरे ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए गए कि मैं किसी को फायदा पहुंचा रहा हूं, मेरे ऊपर रेट लगाया गया कि मैंने इतने पैसे इनसे लिया हूं। मुझे अफसोस इस बात का है कि वो लोग जिन्हें मैं मस्जिदों में नमाज पढ़ते हुए देखता हूं, अगर वो लोग इस तरह की गीबत करते हैं तो शायद उन्हें इस्लाम की तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए गए थे जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मेरे बारे में आप, मेरे काम के ताल्लुक से आप नाराजगी बता सकते हैं, मेरे बारे में ये कह सकते हैं कि मैंने ये काम नहीं किया है या वो काम नहीं किया है, लेकिन मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूं कि इम्तियाज जलील कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी अपनी कौम को बेच नहीं सकता है। इसीलिए जो लोग हमारे लिए दुआएं कर रहे थे, दोस्तों क्या वजह है कि पूना में काम करने वाले, नौकरी करने वाले, पढ़ने वाले वो नौजवान जब औरंगाबाद में आने का फैसला किए तो हमने सोचा था कि एक दो गाड़ियां
जीप ट्रक्स में उनको लेकर आया जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 4 बसेस भर के वहां से लड़के आए थे। तो कई ऐसे लोग मुझसे मिले हैं जो खास सिर्फ एक वोट देने के लिए आए थे। दोस्तों, हमें और आपको इस बात के ऊपर गौर करने की जरूरत है कि मुसलमानों की क़यादत कभी भी उभर कर नहीं आएगी अगर हम अपना इत्तेहाद बरकरार नहीं रखें। और ये इत्तेहाद को तोड़ने के लिए आज औरंगाबाद शहर के कुछ लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, और कितने पैसों में लिया था। कोई भी फुकट में नहीं काम कर रहा था, हर एक ने पैसा लिया था, वो पैसा बांटा जा रहा था। मुझे रात भर चाहे वो 2 बजे हो, 3 बजे हो, 4 बजे हो, मुझे लगातार फोन आ रहे थे कि फला जगह से पैसे बांटे जा रहे हैं, फला जगह से पैसे बांटे जा रहे हैं, आप कुछ करिए, आप रुकाइए उन्हें। मुझे मालूम था कि सूरज की किरणें निकलेगी और मेरे शेर बाजारों में आ जाएंगे। मुझे पूरा यकीन था कि एक ऐसी एकजहती जो हम लोगों ने 2014 के अंदर दिखाई थी, वो एकजहती जो किसी को भी यकीन नहीं होता है कि कैसे ये मुमकिन है। जैसा जावेद भाई ने बताया है कि ना हमारे पास पैसा था, कई जगह के ऊपर हमारे पोलिंग एजेंट्स नजर नहीं आए। कल रात में जब हमने जायजा लिया तो हमें पता चला कि कई इलाकों के अंदर हमारे पोलिंग एजेंट्स नहीं है, कई इलाकों के अंदर हमारे टेबल नहीं लगे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने आज उन सभी बातों को गलत साबित कर दिया जो लोग ये कहते हैं कि सियासत में इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे की जरूरत रहती है। हमने ये साबित करके दिखाया है कि ईमानदारी हमारे खून में बसी हुई है। आप चंद लोगों को खरीद सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाम, मेरे नौजवान बिकने वाले नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं प्रकाश अम्बेडकर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं असद अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं तमाम उन नौजवानों का, उन बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ। 23 तारीख के दिन नतीजे आएंगे और मुझे मालूम है कि किस शिद्दत के साथ हम लोग 23 तारीख का इंतज़ार करेंगे, हम लोग किस शिद्दत के साथ इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। और हमें पूरा यकीन है कि रमज़ान का महीना है, अल्लाह अपने बंदों को नाराज़ नहीं करेगा। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि 28 दिनों से मैं भी नहीं सोया हूँ, आप भी नहीं सोए हैं। थोड़ा बहुत आराम हम भी कर ले, आप भी कर ले। ज़मीर कादरी साहब मुझे इशारा कर रहे हैं, आप कौन नहीं सोएंगे? नाम राजा रखने से कोई राजा नहीं होता, नाम हमारा इम्तियाज है, राजा तो हम है। इंशाअल्लाह राजा को प्रजा का भी धोखा नहीं देंगे, का भी जवाब सही मौके पर, सही वक्त पर दिया जाएगा। अभी हम जश्न के मूड में है, हम खुशियों के मूड में है, इसीलिए ऐसे अरे इनका जिक्र करके हम इन्हें बड़ा बनाना नहीं चाहते। मैं एक बार फिर से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे तमाम पार्टी के वर्कर्स, मैं खासतौर से समीर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि समीर ने पिछले 1 महीने में जो उसकी जगह यहाँ पर दी, और एक भाई जिस तरह से काम करता है उसने हमारे लिए काम किया है। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह।
नाश्ता बनाओ, नाश्ता बनाओ।